राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वानिया क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आज शोल्डर टू वेस्ट डार्ट की फुल स्टिचिंग वीडियो लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड, आप लोगों ने इसका ड्राफ्टिंग वाली वीडियो को बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा है वो स्टिचिंग का पार्ट रहेगा। तो देखिए, स्टिचिंग के साथ हम लोग किस तरह फार्मा को फैब्रिक पे रखते हैं और कहाँ से हम इसमें लूजिंग लेंगे या हाफ इंच सिलाई के लिए लेते हैं। ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, मैंने आपको स्टिचिंग वाले पार्ट ड्राफ्टिंग वाले पार्ट में बताया था। ये जो मार्क है इसका मतलब हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है वहाँ से। तो ये भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया। और हाँ, आप में से जिसने भी मेरा अभी ड्राफ्टिंग वाला वीडियो नहीं देखा, रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसी के बाद आप स्टिचिंग वाला काम शुरू कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पूरे फॉर्मूले के साथ मैंने ड्राफ्टिंग समझाई है। तो चलिए स्टिचिंग वाला पार्ट शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो फ्रेंड, इस तरह हमने फैब्रिक पे फार्मा अपना बिछा दिया। तो ये देखिए, हमारा जो ये बैक पार्ट है, जिस तरह ये हमारा बैक पार्ट है, सेम इसी तरह हमने इसके मार्क लगाया। हमें इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना। तो इसको हमने सेम ऐसा ही मार्क कर दिया है। अब ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट का दोनों पार्ट है। यहाँ पे हमने यहाँ देखिए क्रॉस लगाया हुआ है पूरे पे। तो यहाँ से हमने हाफ इंच बढ़ाया है, यानी कि जिस तरह हमारा ये पेपर है, पहले इस पेपर की चारों तरफ हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद जहाँ पे ये निशान हमने लगाया है हाफ इंच सिलाई के लिए, क्योंकि हमारा जो बीच वाला पार्ट है उसकी कटिंग हुई है, तो सिलाई के लिए भी तो हमें हाफ इंच चाहिए। तो सेम यहाँ और सेम यहाँ हमने हाफ इंच सिलाई के लिए लिया है। अब इसको हम हटा देते हैं, तो आपको इसकी शेप अच्छे से दिख रही होगी। अब इसकी कटिंग करेंगे। जैसा हमने निशान लगाया है सेम हमें ऐसे ही कटिंग करनी है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसको साइड करते हैं। और एक बात और, सबसे ज़रूरी बात, देखिए ये निशान मैंने क्यों लगाया है। तो ये हमारे दोनों पार्ट को पहले हम अच्छे से रख लेंगे। जो हमने ट्रेस किया है इस तरह, इसको अच्छे से हमने रखा है। ये वाला मार्क यहाँ पे हमने लगाया हुआ है ना, तो ये हमारा अपेक्स पॉइंट है और ये भी हमारा अपेक्स पॉइंट है। ये देखिए अपेक्स पॉइंट का जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इसकी सिलाई होगी। उससे क्या होगा, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और फ्रंट हमारा ओपन रहेगा। तो हमने जो फार्मा बनाया है उसमें हाफ इंच पहले से ही हुकाई के लिए लगाया हुआ है निशान। तो देखिए, ये वाला जो लाइन हाफ इंच है, ये हमारा हुकाई के लिए हमने पहले से ही ऐड किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया है, आपके फार्मा में नहीं है, तो उसी तरह यहाँ भी आपको फैब्रिक पे खुद हाफ इंच का निशान लगाना है। अगर इसमें आपका पेपर में ऐड है तो ज़रूरत नहीं है। अब इस वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। और फ्रेंड, ये बहुत खूबसूरत ब्लाउज आता है। इसका फाइनल लुक मैं आपको इसको पहन के भी दिखाऊंगी लास्ट में। और आप में से बहुत से सब्सक्राइबर है जो बोल रहे हैं कि मैम मधुबाला ब्लाउज सिखाने के लिए। तो फ्रेंड, लास्ट वाला जो ब्लाउज हमारा, यानी कि जो लास्ट डे रहेगा, उसमें हम आपको मधुबाला ब्लाउज बता देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम कट लगा देते हैं छोटा छोटा। इससे आपको अपेक्स पॉइंट पता चल जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। देखिए अब हमारी शेप किस तरह की है। ये प्रॉपर शेप जो है वो यही है हमारी, ठीक है, ब्लाउज की। और जब हम इसकी सिलाई इस तरह यहाँ से मिलाते हुए करेंगे तो आपको फिनिशिंग इसकी समझ में आएगी। तो फ्रेंड, ये हमारा जो लाइनिंग है उसकी कटिंग हुई, और मेन जो हमारा फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। आपको हम अपना मेन फैब्रिक भी दिखा देते हैं। तो ये हमारे पास मेन फैब्रिक है इसका। ये हमारे पास 1 मीटर है और 1 मीटर हमारी लाइनिंग भी है, और हमारी इसमें रेगुलर स्लीव रहेगी। और फ्रेंड, इस तरह इसको रखेंगे और हमारी जो स्लीव का फार्मा है
उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी रेगुलर स्लीव का फार्मा हमने तैयार किया था। तो सेम जैसा भी हमने निशान लगाया है सेम ऐसे ही आपको भी ट्रेस कर लेना है। और यहाँ से सेंटर पे हम कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए सेम ऐसे ही मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। और फ्रेंड यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा कट होता है उसको हम अभी नहीं कटिंग करेंगे, उसको जब हम अटैच करेंगे तभी कटिंग करेंगे, ठीक है, ये वाला। तो देखिए फ्रेंड, जिस तरह हमारा ये बैक पार्ट सेम उसी तरह हमने इसकी कटिंग और सेम इसी तरह फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा ब्लाउज है उसका ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट हम पहले रेडी कर रहे हैं। तो देखिए इसका भी 2 पार्ट है। तो अभी हमें क्या करना है, जो ये लाइनिंग है इसकी सिलाई और हमारा जो मेन फैब्रिक की सिलाई है वो सेम ही करना है, बस इसको हम पलटेंगे। तो कैसे, देखिए पहले इन दोनों में से एक पार्ट हम अलग कर देंगे और सेम इसी तरह जो हमारे पास फ्रंट का जो दूसरा पार्ट है उसको हम अलग करेंगे और ये वाला पार्ट हमारा इस तरह आएगा। तो आप ये देखेंगे दोनों में कट लगा हुआ है, तो ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी ब्लाउज़ बनाएं तो इस कट का ध्यान रखें। तो इस तरह ये शेप जाएगी। तो इसकी सिलाई भी हमें इसी तरह करनी है। और यहाँ हमने 1/2 इंच ऑलरेडी लिया हुआ है। ध्यान रहे यहाँ वाला हमारा जो कट है वो एक बराबर आना चाहिए। तो फ्रेंड पहले आप हमारा ये कट देखिए, दोनों एक बराबर पे है। अगर परफेक्ट कटिंग होगी आपकी तो ये दोनों कट एक बराबर ही आएगा। अब हम यहाँ पर इस तरह कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इसको हम इस तरह ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फ्रेंड इस तरह इसको खोलते हुए हम इस पर आयरन लगाएंगे और उसके लिए हमने एक कुशन बनाया हुआ है, वो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये हमने हमारा ये ब्लाउज़ कप है, इसके अंदर 2 पीस उसको हमने रखा है और देखिए इस कुशन के ऊपर इस तरह रखेंगे और अच्छे से इसको फैलाते हुए इस पर हम आयरन करेंगे। सेम इसी तरह हमारा ये ऊपर तक हमें करना है। तो इससे क्या होगी ना, फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और सेम हमारा जो मेन फैब्रिक है उस पर भी हम इसी मेथड के तरह ही आयरन करना है और फिनिशिंग लानी है। तो देखिए इस तरह हमने आयरन कर लिया। अब इसको पलटेंगे तो आप इसका फिनिशिंग खुद देखेंगे। हमने फ्रंट पे अभी आयरन नहीं किया है, पर आप इसका लुक खुद देखेंगे। ये देखिए पूरा डॉट बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। हमारा यहाँ से ये डॉट जा रहा है। अभी क्या करना है, आप चाहे तो ऊपर से भी आयरन कर लेते हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। करना चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते। मेन होता है नीचे की तरफ से आयरन करना। तो सेम इसी तरह हम फ्रंट पार्ट के चारों पार्ट को रेडी करेंगे इसी मेथड से। और सेम हमारा जो मेन फैब्रिक है हमने उसको भी अच्छे से आयरन कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अच्छे से उसको भी आयरन कर लेंगे। तो फ्रेंड हमारा जो फ्रंट का पार्ट है अभी ये देखिए दिख रहा है आपको, इसको सीधा करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे इस तरह और यहाँ हम आयरन लगाएंगे। तो फ्रेंड देखिए
बिना कप के ही आप इसकी शेप देख सकते हैं, परफेक्ट तरीके से आई है। आप भी इसी तरह फिनिशिंग चाहिए तो यही मेथड आप लोगों को यूज़ करना रहेगा। तो देखिए फ्रेंड, दोनों पार्ट रेडी करने के बाद अंदर की तरफ दोनों सीधा साइड है हमारा, इस तरह इसको हम रखेंगे। उसके बाद हमारी सिलाई कहाँ लगेगी, हमारा जो नेक है इस पर। हमारा ये फैब्रिक काफ़ी मोटा है इसलिए हमें पेस्टिंग पेपर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका काफ़ी पतला फैब्रिक होगी तो फ्रेंड आप लोग ज़रूर पेस्टिंग पेपर का यूज़ कर लेना। यहाँ हम कट लगा देंगे। उसके बाद फ्रेंड अभी ये हमारा जो बॉटम है यहाँ भी हम सिलाई लगाएंगे। ये ध्यान रहे कि इधर से भी देखिए हमारा ये दोनों बराबर होना चाहिए, जो डार्ट है फ्रंट और बैक का दोनों एक बराबर आना चाहिए। अब हम इसको इस तरह ओपन करेंगे और देखिए जो हमारी लाइनिंग वाला साइड है उसी तरफ ये वाला हिस्सा आना चाहिए और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड इसमें भी हम कप नहीं लगाएंगे। वैसे मैंने पहले और भी ब्लाउज बनाए हैं उसमें कप लगाने का तरीका बताया है, आप वो देख सकते हैं। और अगर आप बोलते हैं तो मैं अलग से वीडियो भी उसके लिए बना सकती हूँ। और अभी हमारी सिलाई इधर भी सेम उसी तरह लगाएंगे जिस तरह हमने बॉटम पे सिलाई लगाई थी। और ये भी हमारा अस्तर की तरफ ही इसका भी साइड होना चाहिए। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो फ्रेंड हमने सीधा किया, सीधा करने के बाद चारों तरफ अब इस पे सिलाई लगाएंगे ताकि जो मेन फैब्रिक है और जो हमारी लाइनिंग है वो अच्छे से एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाए। और यहाँ से देखिए हम आप पर डिपेंड करता है, अगर आप चाहे तो नेक पर लगाए, नहीं चाहे तो ना भी सही, आप ज़रूरी नहीं है लगाना, पर अगर आप चाहते हैं तो लगा सकते हैं, उससे भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो फ्रेंड इतना करने के बाद अब हमारा जो हुकाई पट्टी है हम वो भी इस वाले पार्ट में अटैच कर देते हैं। तो ये हमने पहले से कटिंग करके रखा है। तो ये एक साइड का है, यहाँ सिर्फ हमें इस तरह फोल्ड करना है फैब्रिक को ऊपर की तरफ से। काफ़ी मोटा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड पहले इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर से हमने थोड़ा सा फोल्ड किया है और ये जो हमारी ऊपर की तरफ से हुकाई जहाँ से होगा वहाँ पर रखना है ऊपर तक। और यहाँ हमने पहले से ही 1/2 इंच लिया हुआ है सिलाई के लिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको अब सीधा करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद फ्रेंड एक सिलाई लगाएंगे बाहर की तरफ,
रखते हुए। तो इससे क्या होगा, जब भी हम इसको पलटेंगे तो फिनिशिंग के साथ ही पलट जाएगा, लाइक दिस। तो आप चाहे तो यहाँ पीको आप चाहे तो यहाँ तुरपन कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। नहीं तो मैं सिलाई लगाती हूँ, पर अगर कुछ कस्टमर को मेरे चाहिए होता तुरपाई, तो मैं तुरपाई वाला भी उनको करके देती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए, एक साइड का जो हमारा पार्ट है वो रेडी हो चुका है, परफेक्ट तरीके से ये तैयार हुआ है। सेम इसी तरह इसका दूसरा पार्ट हम रेडी कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट का ये दूसरा पार्ट है हमारा। तो फ्रेंड देखिए, इसको पहले हम उल्टा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हुकाई पट्टी फ्रंट पार्ट में अलग होता है और बैक में अलग होता है। सॉरी, फ्रंट पार्ट का ही, बैक मतलब कि फ्रंट पार्ट का ही दूसरा पार्ट। ऊपर से हमने इसको इस तरह रखा है और यहाँ हम एक सिलाई लगा देंगे, और इसमें हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों का यूज़ करते हैं। तो इस तरह फ्रेंड हम इसको रखेंगे और यहाँ से सिलाई शुरू कर देंगे लगाने। और नीचे से हम जहाँ तक हमारा हुकाई का एंड है वहाँ तक हम इसी तरह मोड़ कर एक सिलाई लगा लेंगे। और आप चाहे तो इस पर एक सिलाई और लगा सकते हैं। अब इसको हम देखिए सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद ये वाले पोर्शन को हाफ फोल्ड करना है, और फ्रेंड फिर हम इसको इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। और ये हमें पूरा यहाँ तक करना है। तो इस तरह हमारे फ्रंट पार्ट का हुकाई दोनों साइड का आपको फाइनल दिखाते हैं। तो देखिए, ये हमारी हुकाई है दोनों साइड की इस तरह। और ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो वी लीफ है कितनी प्यारी शेप आई है। अभी देखिए, हम अपना जो बैक पार्ट है वो रेडी करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, वो बहुत ईजी होता है। मैं एक बार समझाऊंगी, फिर मैं उसको तैयार करके आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारा बैक पार्ट है, ये सीधा साइड है, ठीक है फ्रेंड। और हमारा ये जो लाइनिंग है इसका सीधा साइड अंदर की तरफ है, और जो ये ऊपर की साइड है ये इसका उल्टा साइड है। तो अभी हम नेक से शुरू कर रहे हैं। पहले नेक पे सिलाई लगाएंगे एक बराबर शेप को करते हुए। अगर आप बिगिनर है तो आप बॉल पिन की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ हम 2 से 3 कट लगाएंगे छोटे छोटे, ठीक है। कट लगाने के बाद फ्रेंड इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट पे सिलाई लगाया था अस्तर की तरफ, उसी तरह सेम हमें इसमें भी सिलाई लगानी है। परफेक्ट नेक शेप चाहिए तो ठीक है। अभी हम इसको फिर से उल्टा करेंगे और हमारा जो बॉटम है, बॉटम पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह इसको रखेंगे।
अभी हम यहाँ भी सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड जहाँ भी हमें पलटना होता है, अगर वहाँ ये सिलाई होगी तो फिनिशिंग बहुत गजब की आती है। अब इसको हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद फ्रेंड नेक पर इस तरह हम एक सिलाई लगाएंगे जिस तरह हमने फ्रंट पे लगाया था फिनिशिंग के लिए। तो ये देखिए हमारा नेक। अब हमारा बैक साइड पे हमें बैक साइड से पहले हम चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छे से एक दूसरे पे सेट हो जाए। और बैक साइड पे हमारे जो डॉट है इसकी भी सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरह डॉट को हम पकड़ेंगे और दोनों साइड हमारे फ्रेंड हाफ हाफ इंच का इस पे डॉट पड़ेगा, यानी कि 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। तो ये देखिए दोनों साइड की जो हमारी डॉट है वो भी लग चुकी है। अभी देखिए अब हमें क्या करना है, सिलाई के बाद ये देखिए हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको सब कट कर देंगे। ये सारा पार्ट कट हो जाएगा। कट होने के बाद फ्रेंड ये हमारा जो बैक पार्ट है वो भी रेडी हो चुका है। अब हम इसकी शोल्डर है इसका वो जोड़ेंगे। तो सबका तरीका अपना अलग है। देखिए मैं कैसे जोड़ती हूँ फ्रेंड। एक तरीका है इस तरह ओपन करके भी एक दूसरे के ऊपर रख के, पर उससे भी इजी और उससे भी अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरह रखेंगे और ऊपर की तरफ 0.2 जितना गैप लेते हुए एक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इस सिलाई को इस तरह हम उल्टा कर देंगे। अब उल्टी साइड हम इस पर सिलाई लगाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम छोटा बड़ा हो जाता है, तो फ्रेंड यकीन मानिए कुछ भी नहीं होता, ना कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो देखिए हमने उल्टे साइड भी सिलाई लगा के इस तरह हमारी फिनिशिंग दोनों साइड आ जाती है। अब दूसरी साइड भी इसी तरफ जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड अब हम अपनी स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव में कुछ नहीं था, ये नॉर्मल सा हमने जिस तरह हमेशा स्लीव हम जोड़ते हैं अस्तर के साथ सेम वैसे ही जोड़ा है। जोड़ने के बाद फ्रेंड इस तरह इसको बराबर डायरेक्शन में रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था ना, जो हमारी फैब्रिक की एक्स्ट्रा छटाई होती है, ठीक है। अभी देखिए ये हमारी जिस तरफ कटिंग हुई है इसकी, ये हमारा फ्रंट साइड ही आना चाहिए, मतलब ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो ये हमारा फ्रंट साइड ही ये पल्ला आएगा। तो इस तरह इसको सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे और यहाँ से हमारी स्लीव की जो स्टिचिंग है शुरू कर देंगे सिलाई करना। और इसकी सिलाई जब अब भी हमें करनी है
तो एक दूसरे से इस तरह मिलाते हुए ही, ताकि जो उसकी सिलाई आए वो परफेक्ट आए। सेम दूसरी तरफ भी सिलाई इसी तरह लगाना है, इस तरह पकड़ेंगे। तो फ्रेंड अब हम साइड फिटिंग लगाएंगे। तो इस तरह हम इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। उल्टा करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए, और नीचे से भी एक बराबर आना चाहिए। तो ये देखिए परफेक्ट तरीके से ये हमारा एक बराबर आएगा। अब यहाँ से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, और जो भी हमारा इधर फैब्रिक बचेगा उसको हम इंटरलॉक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये जो भी पार्ट है यहाँ पर इंटरलॉक होगा, ठीक है। तो फ्रेंड एक बात और आपको ये देखने में कलर दोनों अलग लग रहा होगा, ये सच में अलग है। थोड़ा ये था कि ये डार्क ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है, इसलिए मैंने इसको इसमें यूज़ कर लिया है, क्योंकि ये मेरा खुद का है। पर मेरा अगर कस्टमर का होता तो फ्रेंड मैं इक्वल रखती, तो मेरे पास इसमें अस्तर थोड़ा कम था। तो देखिए इस तरह ये फिनिशिंग, यहाँ पे हमारी ये सिलाई दोनों देखो एक बराबर जाएगी, और इस तरह हमारी ये शेप आएगी एक साइड पे सिलाई, ठीक है। अब दूसरी साइड भी सेम इसी तरह सिलाई कर लेते हैं, और जो हमारा हुक आई है उसको भी हम तैयार करके आपको डायरेक्ट अब इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक आप देख सकते हैं, कोई क्रीज नहीं, दोनों साइड, और परफेक्ट फिटिंग। और हमारी ये शेप देख रहे जो वो प्रॉपर हमारी शेप जा रही है। मैं और पास से इसको दिखा देती हूँ ये शेप हमारी। तो फ्रेंड बैक साइड का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और फ्रेंड अगर इसका फाइनल लुक आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए बनाती रहूँगी। तो फ्रेंड ये क्लास हमारा 30 तारीख तक ही रहेगा, उसके बाद हम कुर्ती की क्लास शुरू करेंगे, तो उसकी भी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ही कर देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिना स्किप किए पूरा देखिए, ताकि आप भी स्टेप बाय स्टेप पूरी फिनिशिंग के साथ ब्लाउज बना सके। तो फ्रेंड आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।